नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। हाल फिलहाल में ये अफवाह उड़ी थी कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसकी अटकलें जो है वो बहुत तेजी से लगाई जा रही थी। तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि नकुलनाथ जो है वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और उसके आधार भी बताए गए थे। आधार ये भी कि कमलनाथ जो है वो लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा और भी जो खासतौर पर जो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के हारने का जो ठीकरा है वो कमलनाथ के सर पर फोड़ दिया गया था, जिसको लेकर के कमलनाथ जो है वो नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने ये कहा भी था। राजनीतिक विश्लेषकों का इसमें ये कहना था कि जो है नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए वो जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ जो है एक बड़े नेता है और साथ ही साथ कमलनाथ की जो आयु भी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसे में वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। इन्हीं तमाम जो अटकलों के चलते, इन्हीं तमाम जो लगभग जो आइडिया लगाए जा रहे थे, कुछ कयास लगाए जा रहे थे, इसके चलते हुए नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें बहुत तेज थी। लेकिन अब इसको लेकर के कमलनाथ ने इस बात का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नकुलनाथ जो है वो कांग्रेस से ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे। छिंदवाड़ा उनकी सीट है जहां से वो इस वक्त सांसद हैं और उसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्यों इस प्रकार की अफवाहें उड़ी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आचार्य प्रमोद कृष्ण वाले बयान पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन ये जो अफवाह है वो मीडिया ने उड़ाई थी। कुल मिलाकर के अब जो है ये तय हो गया है कि नकुलनाथ जो है वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि 2024 की दावेदारी पेश जो है कांग्रेस की ओर से करेंगे और कांग्रेस की तरफ से ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुन लीजिए। पार्टी ने अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़े पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है वैसे इस दफे भी करेगी और नकुलनाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ जी, ये अफवाहें क्यों चली? देखिए, आप लोगों ने चलाई। जब उस दिन में से प्रमोद कृष्ण का पूछा, मैंने तो उस संदर्भ में कहा कि कोई बना हुआ नहीं है। नहीं तो एआईसीसी के प्रवक्ता ने ऐसा क्यों बयान दिया है आपके खिलाफ? उसका खंडन किया जितेंद्र ने, ऐसा जोर से खंडन किया, उसको शो कॉज नोटिस दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से पूरे देश में हवा चली, छिंदवाड़ा में हवा चली, छिंदवाड़ा के जनता, नेता, आपके समर्थक सभी परेशान है कि कमलनाथ जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने तो 5 दिसंबर को अपना इस्तीफा दे दिया था। मैं कहा था 4-5 दिन बाद इसको आउट करना। मैंने आउट किया नहीं। मेरे से पूछा किसको बनाना है, मैंने कहा इन जातियों में से बना ली, वैसे ही हुआ। कौन सी परेशानी है? तब नकुलनाथ जी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे ना? मैंने कह दिया कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी लोकसभा चुनाव के लिए। इससे और क्या कहूँ? मध्य प्रदेश में या देश में प्रचार के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? मैं प्रचार करूंगा जैसे हमेशा करता हूँ। थैंक यू। तो कुल मिलाकर के 2024 के लिए खुद ही उन्होंने कह दिया है कि वही जो है छिंदवाड़ा सीट से उम्मीदवार होंगे और आगे वो 24 का चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।